नमस्कार। देखिए, हम आपको आज लिवर के कैंसर के लिए, ये एक बहुत भयानक रोग है और इसके अंदर ठीक होने के चांसेस नहीं के बराबर है। प्राय डॉक्टर इसकी सर्जरी नहीं करते हैं और रोगी को घर भेज देते हैं कि भाई अपना समय निकालो, और जिस तरह भी तो सर्जरी इसकी हो नहीं सकती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, यदि कहीं होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो रोगी मेरे संपर्क में आए तो उन्होंने ये कहा कि सर्जरी के लिए मना कर दिया और घर जाकर के समय निकालने के लिए कह दिया कि कोई इलाज नहीं है और दवाइयाँ दे दी। तो देखिए, ऐसा है, ये रोग है भयंकर। मैं कोई तरह का किसी तरह का दावा नहीं करता, लेकिन मेरा अनुभव, यदि कभी कभी क्या होता है कि ठीकरी से भी गड़ा फूट जाता है, तो इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सक्सेसफुल है। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको इसकी जो लिवर के कैंसर की जो मुख्य दवा है नंबर 1, उसकी स्लाइड में आपके सामने करता हूँ कुछ सेकंड के लिए। हाँ, अब मैं इसका नाम बोलता हूँ। इसका नाम है कोलेस्ट्रिनम 3X। देखिए, ये दवा हर होम्योपैथिक की दुकान पे मिलेगी आपको, और जर्मनी की भी मिलेगी और इंडियन भी मिलेगी। जहाँ तक हो जर्मनी की लेने की कोशिश करें। तो ये कोलेस्ट्रिनम 3X, ये 4X या 6X कभी ना लें। 3X लिखा है मैंने, 3X लें। तो इसकी 4 टेबलेट, ये टेबलेट में आएगी, मीठी होती है। लिवर के कैंसर के रोगी को दिन में 4 बार देवें लगातार जब तक वो जीता है। नंबर 1 दवा ये। नंबर 2 दवा, इसकी स्लाइड में सामने करता हूं। हाँ, मैं बोलता हूं, इस दवा का नाम है कार्सिनोसिन। दोबारा बोलता हूं, कार्सिनोसिन 1000 पोटेंसी। 7 दिन के अंतर से एक खुराक देवें। कार्सिनोसिन 1000 पोटेंसी, जैसे आज दी है तो फिर 1 हफ्ते बाद दें, फिर 1 हफ्ते बाद दें। इस तरह लगातार इसको आप लिवर के कैंसर के रोगी को दें। और इसके अलावा एक दवा और है, उसकी मैं स्लाइड सामने करता हूं। हाँ, इसका नाम है लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी रोजाना 2 बार, सुबह और रात को या शाम को, किसी भी वक्त ये लगातार देनी है। तो ये 3 दवाइयाँ मुख्य है लिवर के कैंसर की। और मैं इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, जो कोलेस्ट्रिनम 3X मैंने लिखाया है, ये जिन आदमियों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, वो इसका प्रयोग निसंकोच होकर के दिन में 3-4 बार लें तो उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। ये एक अलग, जब ये बात ही चल पड़ी है तो ये और बता देता हूँ मैं। हाँ, तो अब रहा सवाल ये कि इसके अंदर बहुत यंत्रणा होती है, पेट फूल जाता है और रोगी देखो बहुत तकलीफ पा करके, भगवान का प्यारा होता है आखिर के अंदर। देखिए, जहाँ तक अगर एलोपैथिक सक्सेस है तो हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो एलोपैथिक के जो अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने दवा के साथ में इन दवाओं को साथ दे दें तो बेहतर होगा।
और यदि वो कोई दवा दे रहे हैं तो भी आप इन दवाओं को उनके साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोई तरह का दावा नहीं करता, देखो ये बहुत खराब बीमारी है, भगवान न करे दुश्मन को हो, लेकिन जो दवा मैंने कोलेस्ट्रिनम 3x पूरी होम्योपैथी के अंदर एकमात्र ऐसी दवा है जिसके लिए लिखा गया है कि लीवर का कैंसर इससे ठीक होता है। और आप यूं मान के चलिए ये दवा देने से अगर रोगी को तकलीफ कम भी होती है तो भी कोई नुकसान नहीं, दवा खाने में कोई नुकसान नहीं। अब रहा सवाल, ये तो हुआ होम्योपैथिक का, अब रहा सवाल आयुर्वेदिक का। हाँ, तो आयुर्वेदिक के अंदर देखिए, मैं गरीब से गरीब सस्ता इलाज बताता हूँ और जो महंगा इलाज है, जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। आयुर्वेद के अंदर सबसे सस्ता और बिल्कुल फ्री का जो इलाज है वो ये है कि किसी भी तरह के कैंसर के रोगी को, चाहे वो लीवर का हो या किसी का भी हो, 51 पत्ते तुलसी के उनको घोट के और दही में, 1 कटोरी दही के अंदर वो नित्य दिया जाए। तो ये हुआ एक गरीबी नुस्खा, उससे उसकी यंत्रणा कम होगी और फायदा भी होगा। और रहा सवाल जो सक्षम है, धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, तो उनके लिए आयुर्वेदिक के अंदर सबसे श्रेष्ठ दवा है हीरा भस्म। देखिए, हीरा भस्म बहुत महंगी मिलती है, मेरे को भाव मालूम नहीं है, बाकी मेरा जहाँ तक ख्याल है 1000-2000 रुपया ग्राम तो निश्चित होगी। तो इसको हर आदमी नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि हीरा भस्म लेते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं होना, थोड़ा कुछ रिलीफ होना, लेकिन विशेष लाभ नहीं होना। तो मेरी राय नहीं है, मैंने दवा जरूर बताई है, किसी का दिल करे तो आयुर्वेद वो ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने होम्योपैथिक दवा बताई है, आप उन रोगियों को ये दवा दें जिनके अंदर अभी कुछ समय पहले एक लीवर का रोगी, जिसको लीवर में कैंसर था, तो उसको डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई अब तुम ठीक नहीं हो सकते और अपने घर जाके भगवान का नाम लो और जैसे तैसे करके अपना समय निकालो, अब तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हम, कोई दवा की वो नहीं कर सकते। तो उसका पेट फूल गया और तकलीफ पा रहा था, तो हमने उसको ये दवाइयाँ दी और 200 पत्ते दिए उसको, तुलसी के पत्ते ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो उनसे वो हमारे पास लास्ट स्टेज के अंदर वो रोगी आया, तो उन्होंने ये कहा कि इन दवाओं से उन्हें जो तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ कम है। लेकिन देखिए, मैं झूठ नहीं कहता, उनको परलोक सिधारना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा समय निकल जाता है तो फिर कोई दवा काम नहीं करती है, एक निश्चित समय तक ही हर दवा काम करती है। तो जितनी मेरे को अनुभव थी, जानकारी थी, मैं आपको बता चुका। यदि किसी को कोई भी तरह का इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट नहीं है, जो मैंने होम्योपैथिक दवा लिखाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। यदि आपका चिकित्सक कहे कि कुछ टाइम का गैप दे दिया जाए, जे एक दवा जो कार्सिनोसिन 1000 लिखाई है, तो इसके लिए वो कह सकता है कि इसको 1 हफ्ते की जगह 10 दिन में दे या 15 दिन में दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप डायरेक्ट मुझसे अथवा आपके चिकित्सक से, होम्योपैथिक के अथवा होम्योपैथिक के दुकानदार से मेरी आप डायरेक्ट बात करवा सकते हैं। और भगवान चाहे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने ये दवाइयाँ बताई है, इससे रोगी जो कहीं ऐसे हैं लीवर के कैंसर के रोगी जहाँ शल्य क्रिया नहीं हो सकती, उनको लाभ मिलेगा। और मालिक से दुआ करता हूँ कि देखिए,
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आदमी स्वस्थ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जब उसकी कृपा होती है तो कोई न कोई रास्ता निकल आता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं फिर हाजिर होऊंगा और किसी बीमारी के सब्जेक्ट के बारे में। आप मेरे को कभी भी रात को 10:30 11 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और बात बताता हूँ, यूट्यूब के अंदर दुनिया भर के नुस्खे, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, और वो दावा करते हैं, लेकिन उनका किसी का मोबाइल नंबर लिखा नहीं होता। मेरा आपको हर जगह मोबाइल नंबर लिखा मिलेगा। अरे हम कम से कम बात तो कर सकते हैं, तो उनका कोई मोबाइल नंबर नहीं। और एक रिक्वेस्ट और, कोई भी दवा किसी भी रोग की, कोई चिकित्सक उसका यदि नाम नहीं लिख के दे, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो, उस दवा का सेवन कभी ना करें, आपको तकलीफ होगी। क्योंकि जो नहीं जानते हैं ना, वो लिख करके नहीं देते, और जो जानते हैं वो लिख के देंगे। ये मेरा अनुभव है। आगे आपकी जैसी इच्छा। जय श्री कृष्ण।